ये दिया है प्रमेय 8.9 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होता है। किसके? तीसरी भुजा के। हाँ, तो ये पूरा थ्योरम मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसके ऊपर देखिएगा एनसीईआरटी बुक में सिर्फ समांतर दिया और इसके ऊपर आधा रिप्रेजेंट किया है। उसी के जस्ट ऊपर जो थ्योरम दिया है 8.9 उसी के जस्ट ऊपर देखिएगा तो वहां आधा रिप्रेजेंट किया है कि ये थर्ड साइड के आधे के बराबर होता है। मैंने थ्योरम में ही इस चीज को रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा इस थ्योरम में यही कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होता है। देखिएगा अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्या चीज दिया है। दिया है में देखिएगा क्या दिया है। दिया है त्रिभुज ABC। ये दिया है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। D और E है तथा D को मिलाया गया है। D और E को मिलाया गया है। ये आपका दिया है। और भी कुछ दिया है क्या? नहीं, इतना ही दिया है कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। मिलाने वाली जो रेखा है आपको शो करना है कि वह थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो देखिएगा इसमें हम थोड़ा सा रचना करेंगे। पहले चित्र आप देख लीजिएगा। ये मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है ABC। ये आपका एक त्रिभुज है ABC। इसमें AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। और कह रहा है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। इन दोनों मध्य बिंदुओं को क्या किया गया है? मिलाया गया है। रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं? BA के समांतर BA के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं बिंदु C से। BA के समांतर एक रेखा हम बिंदु C से खींचते हैं। समझ रहे हैं? जो DE को आगे बढ़ाने पर बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। समझ रहे हैं? तो ये रचना में आप लिख सकते हैं। रचना में देखिएगा रचना। अब रचना में हम क्या कर रहे हैं? भुजा BA के समांतर BA के समांतर बिंदु C से एक रेखा खींचा जो BE को आगे बढ़ाने पर बिंदु F पर मिलता है या प्रतिच्छेद करता है। स्पष्ट हुआ बेटा? रचना करें। अब देखिएगा हम BA के समांतर ही बिंदु C से एक रेखा खींचते हैं। ऐसे समांतर ही जा रहा ना, समांतर ही जा रहा ना। अब कह रहा है DE को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु F पर मिलता है। ये क्या हो गया भैया? बिंदु या एनी डाउट? कंस्ट्रक्शन हो गया, रचना हो गया। जो दिया उस चीज को हमने लिख लिया। अब देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है
DE समांतर BC और DE बराबर 1/2 BC। यही चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा अब हम सिद्ध करते हैं। उपपत्ति में देखिएगा, उपपत्ति में आप समझ सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी बिंदु D जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और जो E बिंदु है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। अतः AD इज इक्वल टू BD होगा और AE इज इक्वल टू CE होगा। Any doubt? नो सर। Any doubt? एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहां पर देखिएगा AC और DF ये दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हैं। AC और DF ये दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, यानी दो सीधी रेखाखंड है, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। AC और DF ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। Any doubt? नो सर। आगे देखिएगा BA के समांतर, BA के समांतर बिंदु C से हमने एक रेखा खींचा जो DE को आगे बढ़ाने पर बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, यानी अब आप कह सकते हैं BA समांतर CF। रचना हमने किया ये BA समांतर CF। और इस चीज के बारे में आप लोगों को पता है कि जब किसी भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो देखिएगा जब BA समांतर CF हो गया, इनको तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर एकांतर कोण क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। Any doubt? अब देखिएगा हम बात इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की करते हैं, त्रिभुज ADE की और CEF की बात करते हैं। ADE और CFE या CEF की बात कर लीजिए। आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखिएगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो A से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांग। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग हुआ तो ये भुजा जो है, ये भुजा इसकी इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी, और इसकी ये भुजा जो है वह इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। CPCT से बराबर हो रहा ना। जब कांग्रेट हो गया तो बाकी सभी पार्ट तो ऑलरेडी बराबर होंगे ना, और वो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेट एंगल से होंगे। तो देखिएगा ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग हुआ A से, समझ रहे। और जब ये त्रिभुज के सर्वांग हो गया तो जब ये कोण जो होगा, जो ये कोण होगा वह इस कोण के बराबर होगा। CPCT से वे सर्वांग कर चुके हैं ना, तो ये कोण इस कोण के CPCT के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। CPCT से ये भुजा इस भुजा के बराबर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये भुजा जो इस भुजा के बराबर हो गई। CPCT से किससे बराबर हुआ, CPCT। अब एक चीज ये देखिएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इसके बराबर, समझ गए, ये इसके बराबर, यानी CF बराबर AD और AD बराबर BD। तो CF बराबर BD नहीं हुआ ना। तो ये CF जो है वो BD के बराबर हो गया, क्योंकि हमने रचना किया था BA के समांतर CF की, तो BD समांतर किसके होगा, CF। और किसी भी चतुर्भुज में ये सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यहां पर देखिएगा BCFD यह एक चतुर्भुज है, BCFD यह एक चतुर्भुज है। इसमें हमने ये शो किया कि CF समांतर है BD के और CF बराबर है BD के, है ना। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर मिल गया, अतः BCFD एक समांतर चतुर्भुज हो गया, हुआ ना। और जब BCFD एक समांतर चतुर्भुज हुआ तो इसके अन्य जो दो और साइड्स के पेयर हैं
अपोजिट साइड्स के जो पेयर है वे भी पैरेलल और इक्वल होंगे, यानी BC बराबर होगा DF के और BC समांतर हो जाएगा DF के। BC समांतर हो जाएगा ये पूरा DF है, ठीक। और जब BC समांतर DF हो गया तो DF से ही DE लिया गया है, तो BC समांतर हो गया DE के, या DE समांतर हो गया BC के। अब चूंकि देखिएगा BC बराबर DF है, समांतर दोनों की समभुजा है, और EF बराबर DE है। BC बराबर DF है और EF बराबर DE है जी सर, यानी कि ये इतना जो DE है ये DF का आधा है और DF जो BC के बराबर है, तो DE जो होगा BC के आधे के बराबर होगा। समझ में आया? नहीं फिर से देखिएगा, एक बार हम समझा देते हैं। उपपत्ति में देखिएगा, हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में देखते हैं, ठीक। इसमें देखिएगा E is the midpoint of AC, ये गिवन है। E is the midpoint of AC, ये गिवन है, तो आप लिख सकते हैं AE is equal to CE, ये दिया है, यह है दिया है। और देखिएगा एक चीज, साइड को पहले न लिखकर हम एंगल को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को। देखिएगा ये BA, इसको बिठा देते हैं, यहां से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे चूंकि BA समांतर है CF, ये किससे प्राप्त हुआ है? रचना। ये हमने रचना किया, किससे? रचना। BA समांतर CF है, आप लिख सकते हैं। और तिर्यक रेखा AC, इनको प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है ना? यस सर। आता है कोण DAE, कोण DAE कहिए चाहे BAC कहिए या BAC कहिए, कोण एक ही है वही। चाहे आप यहाँ से पढ़िए BAC, चाहे यहाँ से पढ़िए DAC, कोण तो कोण एक ही तो बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा DAE बराबर होगा FCE के, और ये होगा एकांतर अंतर, ये हो गया एकांतर अंतर है। एनी डाउट? नो सर। स्पष्ट हो? यस सर। और यहाँ पर देखिएगा AC और DF एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। AC और DF एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिएगा, आप इस चीज को लिख सकते हैं त्रिभुज BAE और त्रिभुज DAE FCE, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं बेटा। देखिएगा ये कोण तो हमने दिखाई दिया, आप इसको लिख सकते हैं कोण DAE इज इक्वल टू FCE, ये तो आपका एकांतर कोण हो गया है। यस सर। ये तो ऊपर हमने दिखाई दिया, एकांतर कोण हो गया। और एक चीज देखिएगा, ये इसमें दिया है, क्या दिया है? AE बराबर CE, ये है दिया है, ये दिया है ना बेटा। आगे देखिएगा, यहां पर कोण AED बराबर होगा कोण CEF के, और ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। एनी डाउट बेटा? नो। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको कोण भुजा कोण मिल रहा है, समझ रहे? एंगल साइड एंगल मिल रहा है। अतः आप कह सकते हैं
त्रिभुज DAE जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज FCE के, और ये सर्वांगसम होगा AFA सर्वांगसमता से। देखिएगा जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी पार्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिएगा ये स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि AD बराबर CF, AD बराबर CF और DE बराबर EF होगा। ये दोनों किससे इक्वल होंगे? CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेट ट्रायंगल से। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए ना? यस सर। अब देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि AD बराबर CF है, AD बराबर CF है और AD बराबर BD है। यस सर। AD बराबर BD यहाँ मध्य बिंदु दिया गया है। यस सर। मध्य बिंदु से स्पष्ट है कि जब मध्य बिंदु होती है दो बराबर टुकड़ों में कट रहे हैं। यस सर। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं चूंकि AD बराबर BD ये दिया है, ये दिया और BD बराबर CF यह ज्ञात किया हमने, ज्ञात किया कि नहीं किया? यस सर। ये हमने ज्ञात किया। यहां पर देखिए AB बराबर CF ज्ञात किया है। तो यहां हम AD लिख देते हैं और देखिएगा अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो AD बराबर BD और AD बराबर CF एक साइड बराबर ना, तो दूसरा साइड क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं BD बराबर CF। BD बराबर क्या हो गया? CF। नहीं समझ में आया? अब BD बराबर CF हो गया, ये इसके बराबर हो गया। और हमने रचना किया था कि BA समांतर CF। जब BA समांतर CF तो BD समांतर क्या हो गया? तथा आप लिख सकते हैं तथा BD समांतर CF ये रचना से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? रचना से। अब देखिएगा जब किसी भी चतुर्भुज में समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो, जब किसी भी चतुर्भुज में समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अतः BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसकी समूह भुजाएं समांतर और बराबर हो गई। यानी कि BC बराबर हो गया DF के और BC समांतर हो गया DF के। देखिएगा DF पर ही एक बिंदु E है, DF पर ही बिंदु क्या है? E है। तो आप लिख सकते हैं BC समांतर होगा DE के, BC समांतर होगा DE के। एनी डाउट? अब एक चीज मैं बता दूं कि ये दिया है आपका, ये आपका दिया है। क्या चीज दिया है? ये हमने ज्ञात किया है, दिया नहीं है। यहां पर देखिएगा हमने ज्ञात किया है DE बराबर EF। क्या ज्ञात किया है? DE बराबर EF। और यहां पर देखिएगा हमने ज्ञात किया है कि BC बराबर DF। यहां देखिएगा DE बराबर EF यस सर। और BC बराबर DF। तो ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है और इतना इसके बराबर है। तो E जो होगा वो DF का क्या होगा? आधा मध्य बिंदु होगा। ये E जो होगा वो DF का क्या होगा? मध्य बिंदु। यानी उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं क्योंकि DE बराबर EF ये ज्ञात किया हमने, ये ज्ञात किया है हमने। और देखिएगा चूंकि BC बराबर है DF के और
अब डी बराबर, देखिएगा ये है प्रमेय 8.10 कह रहा है किसी त्रिभुज की, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। यहां पर देखिएगा बात हो रही है त्रिभुज की, कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज, यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें भुजा AB के मध्य बिंदु से, मान लीजिए भुजा AB का मध्य बिंदु D है, कह रहा है भुजा AB के मध्य बिंदु से अगर दूसरी भुजा BC के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, कोई रेखा खींची जाती है, तो ये कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ये तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसमें देखिएगा हम रचना करते हैं, हम रचना क्या करेंगे, हम BA के समांतर शीर्ष C से एक रेखा खींचते हैं, या आप कह सकते हैं किरण खींचते हैं, समझ रहे, हम BA के समांतर शीर्ष C से एक किरण खींचते हैं और DE को बढ़ाते हैं, जो किरण को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। या आप कह सकते हैं हम BA के समांतर शीर्ष C से, BA के समांतर शीर्ष C से एक रेखाखंड CM, इस प्रकार CM खींचते हैं और DE को बढ़ाते हैं, DE को बढ़ाने पर यह CM को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये पैरेलल है BA के, और जब BA के समांतर है तो BD के भी समांतर ही होगा, जब BA के समांतर है तो BD के भी समांतर। यहां पर देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं, इसमें देखिएगा क्या चीज दिया है, ये स्पष्ट है, आप लिख सकते हैं दिया है में, दिया है D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, यानी कि भुजा AB का मध्य बिंदु D है, और जब मध्य बिंदु D है तो AD बराबर BD है, या AD बराबर BD, एनी डाउट? और DE समांतर BC, DE समांतर BC, ठीक। हम रचना कर लेते हैं, देखिएगा, या आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या चीज आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखिएगा आपको सिद्ध करना है कि बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, या आप कह सकते हैं AE बराबर CE, ये चीज आपको रिलेट करना है। देखिएगा हमने रचना किया है, और रचना जो हमने किया है इस चीज को हम लिख लेते हैं। रचना में देखिएगा शीर्ष C से, शीर्ष C से BA के समांतर एक रेखा हमने खींचा है, इस चीज को लिखेंगे शीर्ष C से
भुजा BA के समांतर रेखाखंड CM खींचा, CM खींचा और DE को बढ़ाने पर बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। यही है रचना, यही रचना। अब देखिए, अब हम उपपत्ति पर आते हैं और उपपत्ति में देखिएगा, अगर हम बात करें चतुर्भुज BCFD की, चतुर्भुज BCFD में देखिएगा, आप लिख सकते हैं चतुर्भुज BCFD में देखिएगा, ये BE समांतर BC दिया है, ठीक। या आप इसी को DE को आप लिख सकते हैं DF समांतर BC। ये दिया है, ये दिया है, देखिएगा, ये दिया है और DE को ही हमने आगे बढ़ाया है, तो DE को हम चाहे जहां तक बढ़ाएंगे वो समांतर ही रहेगा BC के। वो BC के क्या होगा? समांतर होगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, BA समांतर CM, या आप इसी को कह सकते हैं BD समांतर CF। ये हमको रचना से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ भैया? रचना से। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म, जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, और जब समांतर होगा सम्मुख भुजाओं का युग्म तो वह स्वतः बराबर नहीं होगा, तो वह बराबर नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा, आप लिख सकते हैं चतुर्भुज BCFD में सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है, अतः BCFD एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो गई, तो आप लिख सकते हैं या BD बराबर होगा CF के, BD बराबर होगा CF के, और इसको आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इस चीज को आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो गई, ये CF, ठीक, परंतु AB बराबर BD है,
AD बराबर BD है, ये दिया है। ये अगर इन दोनों की हम तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें, आप लिख सकते हैं अतः ये आपका AD बराबर CF होगा। AD बराबर क्या होगा? CF। स्पष्ट हुआ? और एक चीज देखिएगा, अब ये तो समांतर चतुर्भुज से हो गया। अब हमको क्या करना है? इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग शो करना है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग शो करना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज FCE में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, यहां पर देखिएगा ये लाइन हमने इसके रचना किया समांतर, तो यहां पर ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ये होगा एकांतर। समझ में आया? BA के खींचा हमने समांतर CM या CF, और ये त्रियक रेखा ऐसी प्रतिच्छेद कर रही है, अतः ये कोण इसके बराबर होगा और ये होगा एकांतर। समझ में आया? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोण DAE बराबर होगा कोण FCE, और ये होगा एकांतर अंतः कोण। क्या होगा भैया? एकांतर अंतः कोण। और देखिएगा, चूंकि AD बराबर BD है और BD बराबर CF है, तो AD बराबर CF, यहां पर हमने यही चीज रिप्रेजेंट किया है, AD बराबर CF। तो आप इस चीज को भी लिख सकते हैं कि AD बराबर CF, ये चीज आप लिख सकते हैं, हमने ज्ञात किया है। देखिएगा यहां पर हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, और आगे देखिएगा ये भुजा इस भुजा के बराबर मिल गए, और यहां पर देखिएगा हमने रचना किया है BA के समांतर इसको, और ये त्रिज्यक रेखा BF प्रतिच्छेद कर रही है, अतः ये कोण जो होगा वो इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, और ये भी होगा एकांतर कोण। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं कोण ADE बराबर होगा कोण CFE के, और ये होगा एकांतर कोण। क्या होगा? एकांतर कोण। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में आपको कोण प्राप्त हो रहा है, अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा त्रिभुज CFE के, और ये सर्वांगसम होगा ASA सर्वांगसमता के नियम से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वे इक्वल होंगे, यानी आप कह सकते हैं AE इज इक्वल टू CE होगा, और ये होगा CD से। देखिएगा जब AE बराबर CE हो गया, तो आप नीचे लिख सकते हैं अतः बिंदु E जो होगा वह भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। अतः आप लिख सकते हैं अतः बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। यही चीज हमको शो करना था। यहां पर देखिएगा यही चीज हमको शो करना था कि बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है या AE बराबर CE। तो ये आपका प्रमेय था, और ये प्रमेय आपका 8.10, ये आपका 10वां प्रमेय है इस चतुर्भुज का। और इसके बाद आप एक्सरसाइज पर चलेंगे। वैसे इसी प्रमेय का जस्ट अपोजिट आपको 8.9 हमने बताया था, और हम समझते हैं कि यदि आपके समझ में 8.9 आया है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट ये जान लीजिए, अगर ये प्रमेय आपके समझ में आ गया है तो 8.9 भी आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि लगभग सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफर है।
सर ये कान क्यों धुल